जिसने भगवती की शरणागति ले ली है जी। उसके 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते 1 मिनट भी उसकी श्वास बिना भगवती के चिंतन के नहीं जाती है। उसके हर समय चिंतन में भगवती बनी रहती है। तो स्वामी तुलसीदास जी मानस के अंतिम दोहे में कहते हैं, कामिनी नारी प्यारी जिन लोभी प्रिय जिन दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहि राम। तो कहने का मतलब निरंतर मन मस्तिष्क में चलने वाली छवि माता की माता के भक्तों में होती है। इसके लिए कब सवेरा हुआ, कब शाम हुआ, कब सांझ हुआ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, पूजा और सांसारिक जीवन को अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है ना। जैसे पूजा में कोई आदमी बैठा है तो ईमानदारी की बात करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। और पूजा से उठते ही 420 चालू हो गई। पूजा से उठते ही यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, उसको वहाँ टोपी पहनाया, उसको वहाँ। तो और जो ये सोचता है कि मेरा 24 घंटे का कार्यकाल पूजा का ही है, मैं वही बोलूँगा जो सत्य है, मैं वही करूँगा जो उचित है, मैं वही करूँगा जो मार्गदर्शन के लिए उपयोगी है, मैं वही करूँगा जिससे धर्म का नुकसान न हो। जो ये सोचता है कि हर समय माँ मुझे देख रही है, हर समय माँ का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, कहीं मेरे किसी कार्य से माँ रुष्ट न हो जाए, वो तो कभी भी कर सकता है। लेकिन जो लोग अरे भाई मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा साफ सफाई चाहिए, ठीक है मंदिर चले गए, मंदिर से आए, फिर जैसे शमशान घाट पे लोग जाते हैं, वहाँ कहते हैं यार क्या रखा हुआ दुनिया में, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, देखो ना आज क्या लेके गए। और जब वही लोग वहाँ से घाट से उठ करके ऊपर आ जाते हैं 10-20 मीटर, तो वहीं से दुनियादारी चालू हो जाती है, वहीं से मतलब कि झूठ फरेब सारा दुनियादारी चालू हो जाती है। तो 2 मिनट के लिए ज्ञान हुआ, उसके बाद फिर अज्ञान ने आपको घेर लिया। तो कहने का आशय यह है कि जो लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहते हैं वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम गृहस्थों को तो पूजा पाठ का सही समय सुबह और शाम को ही है, क्योंकि सुबह हम बिना काम का नुकसान किए पूजा कर लेंगे और शाम को कर लेंगे। आज मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का संक्षिप्त मंत्र बताता हूँ, उसको पढ़ने के लाभ भी बताता हूँ और इस मंत्र का जब कैसे करना है ये भी बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ दुर्गा का नवाड़ मंत्र है। ओम मैंने इसलिए जोड़ा कि बिना प्रणव जोड़े मंत्र सरकटा हो जाता है। नमः मैं इसलिए जोड़ देता हूँ कि बिना पल्लव के मंत्र नग्न हो जाता है। दुर्गा कल्पद्रुम में नवाड़ मंत्र के 10 दोष बताए गए हैं। मूक, सुप्त, वृथा, हत, नग्न, ये 10 मतलब कि दोष बताए गए हैं मंत्र के। तो इस मंत्र का हर अक्षर माँ दुर्गा की 9 शक्तियों से संबंधित है। इस महामंत्र से माँ दुर्गा के 9 रूपों की एक साथ उपासना की जा सकती है और 9 चक्रों को एक्टिवेट किया जा सकता है। इसी मंत्र से 9 ग्रहों को भी आप शांत कर सकते हैं। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। इस मंत्र के पहले ओम जोड़कर दुर्गा सप्तशती में इस दशाक्षर मंत्र का रूप दे दिया गया है। माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र के जप से माँ दुर्गा के साथ माँ सरस्वती, काली, महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और मंत्र के अंत में नमः, स्वाहा, वौसठ, वसठ, फट, हुम, ये 6 पल्लव जरूर जोड़े जाएंगे। अगर ये पल्लव नहीं जोड़े जाएंगे तो मंत्र नंगा रहेगा, नंगा। सारे मंत्र नंगे होते हैं जब तक उनके पीछे पल्लव न जोड़ा जाए, नमः, स्वाहा, वौसठ, वसठ, फट और हुम, तब तक सारे मंत्र नंगे रहते हैं। उनको जैसा आप कपड़ा पहनाओगे वैसा वो मंत्र काम करने लगेंगे। ये पल्लव क्या है? वस्त्र, पल्लव वस्त्र है। तो नमः, स्वाहा, वौसठ, वसठ, फट, हुम, ये मंत्र के अंत में निश्चित रूप से नियोजित करना चाहिए। ये बुद्धिमानों की बात है। सरस्वती का बीज मंत्र ऐम है, इस बीज मंत्र से बुद्धि तेज होती है। महालक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीम है, इस मंत्र से दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी की कृपा मिलती है। क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है, महाकाली की आराधना से मोह माया का नाश होता है, आकर्षण होता है। इस बीज मंत्र से हर संकट दूर होता है, विरोधी शांत होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।